मधुश्री जी, इसी गाने की 2 लाइन आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सुना दीजिए। मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। क्या बात है, क्या बात है मधुश्री जी, आज तो मैंने आपका लाइव परफॉर्मेंस देख लिया। तो ऐसा कोई गीत आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स यूजर्स के लिए कोई आप गुनगुनाना चाहेंगे? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जिरे हे जिरे। क्या बात है, वाह, आपकी सुरों की साधना को मेरा नमन है। आगम जी, बहुत बहुत सुंदर आपकी आवाज है। आगम जी, रफी साहब का कोई गाना? वो एक ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और आगम जी, एक और हारमोनियम के साथ में एक और मन्ना डे साहब का कोई गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आए। अमृता जी, आपके जीवन का कोई एक ऐसा क्षण, अवार्ड को लेकर, प्लेबैक सिंगिंग को लेकर, खेल गीतों की परफॉर्मेंस को लेकर, जिसे आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया हो? गाने से लेके आपको बता सकती हूँ। जी। मैंने शिव तांडव स्तोत्र अभी हाल ही रिकॉर्ड किया था कुछ महीनों पहले, जो अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है और कर रहे हैं जी। उस दौरान, वो रिकॉर्ड करने के दौरान मैंने उसका रियाज तो खैर किया था तंबोरे पे, पर जी। प्रॉपर म्यूजिक के साथ जब मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक डिवाइन ट्रांस में चली गई थी। तो वो एक्सपीरियंस, मैंने कई गाने गाए और हर एक गाने में दिल से गाया जो भी गाया है, बट शिव तांडव स्तोत्र, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं शिव जी से एक हो गई हूँ उस वक्त, और वो अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बट दैट एक्सपीरियंस वाज डिवाइन। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में लिखा, पर वाचक तुलसी जी ने लिपि में लिखा, अवधि जी, अवधि लिपि। रामानंद सागर ने रामायण को इलेक्ट्रॉनिक ईरा में टीवी में लिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर युग के बाद मीडियम बदल जाता है तो उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। तो वो जो जीवात्मा थी, मेरे पिताजी थे, ये मेरा सौभाग्य है कि उनको भेजा ही गया था। और ये जो मैं कहानियां बता रहा हूँ बचपन की, स्ट्रगल पीरियड की,
ये मैं जान के इनमें इनके ऊपर ये सब दिशाएं रखी गई थी। तो बाबा जी हैरान हो गए, जी बोले मुझे क्यों दर्शन दिया था, यही तो हम सोच रहे थे कि आपको क्यों दर्शन दिए। जी हमारे साधु मंडल में हमारा इंटरनेट चलता है, जी हम एक पासवर्ड डालते हैं तो हम सब कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक दूसरे से टेलीपैथी से बात करते हैं। जी तो उस दिन पूरे हिंदुस्तान के जो तंत्र थे, साधु थे, अघोरी थे, जी सब में यही विषय की चर्चा थी कि रामानंद सागर को बाबा जी ने क्यों दर्शन दिए, जी इसके पीछे रहस्य क्या जी है ना। फिर उसने रिवील किया, इसलिए दिए क्योंकि आपको आशीर्वाद देना चाहते थे, जी इसके लिए क्योंकि आपने रामायण बनानी है। मिस्टर अग्रवाल जो थे इमामी ग्रुप के मालिक, जी उनके पास गया कि मैं कुछ अनयूजुअल करना चाहता हूँ जी हमारी संस्कृति के लिए। जी बोले क्या करना चाहते हो, मैंने कहा बेताल पचीसी, विक्रम जी बेताल, वो जो हिट्स, विक्रम विक्रम बेताल बेताल, जी तो वो बनाना चाहता हूँ। पर उन्होंने बोला यार प्रेम, मैं तो 1 ही लाख रुपया दे सकता है। डोंट वरी, आप 1 लाख। तो उसकी राइटिंग, उसका स्क्रीन प्ले, उसका डायरेक्शन, जी फोटोग्राफी, उसके स्पेशल इफेक्ट्स, उसका सब इन हाउस करके 1 दिन में 1 एपिसोड बनता था, जी 18 सीन होते थे, एंड वो बनाया, वो सुपर हिट हो गया। सारंगी को मेरे पिताजी ने बहुत काम किया सारंगी के ऊपर। जी और उन्होंने जब भारत की आज़ादी हुई तो भी सारंगी बजाई थी हमारे पार्लियामेंट में, जी when India was getting independence in 1947. ओहो So he was one of the musicians who performed Vande Mataram. जी तो मैं थोड़ा सा बजा के सुनाता हूँ आपको। कमल जी, आप किस रूप में मानते हैं कि सारंगी शाश्वत मानव की आत्मा का संगीत है? इसमें हम आपसे और आपके वाद्य से कुछ अवश्य सुनना चाहेंगे। जी, जैसे कि हर तरीके का संगीत बजता है, ख्याल से लेके ठुमरी, कजरी। ठुमरी सुनाता हूँ आपको। मारे मान मान ले ओ पिया, इतने अरज में मोरे मान। प्रहलाद जी, हम अपने यूजर्स और व्यूअर्स की ओर से आपका संक्षिप्त जीवन परिचय सुनना चाहेंगे। और बॉलीवुड में आना एक संयोग था या आपकी कोई योजना? एक शौक था मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आना, और जी मुझे लगता है कि शौक से ज़्यादा डेस्टिनी चाहती थी कि मैं आऊँ, क्योंकि बचपन में फिल्में देखता था मैं बहुत ज़्यादा, जी जी और परिवार नहीं चाहता था कि मैं फिल्मों में जाऊं, इसलिए मुझे स्कूल पे पकड़ के लेके जाते थे कि मैं यहाँ वहाँ ना जाऊं और पिक्चर ना देख पाऊँ। लेकिन समय ने और डेस्टिनी ने मुझे फिल्म में मजबूर किया और मैं फिल्मों में आ ही गया। प्रहलाद जी, डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स के लिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्मों के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होने के नाते आपका कुछ प्रेरणादायी संदेश हम सुनना चाहेंगे। बस यही है कि आपने जिस तरह से फिल्मों को प्यार दिया है, दर्शकों को दिया, डेली आवाज़ को आपने प्यार दिया है, जिस हंसी से, जिस मुस्कुराहट से, और जो न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो हमेशा पहुंचाती रहे, यही मेरी मनोकामना है।
यही शुभकामना है डेली आवाज के लिए कि और हमारी फिल्में देखते रहे और आप हमारे लोगों के इंटरव्यूज जो है ना देते रहें ताकि दर्शकों तक पहुंचे और लोगों को नॉलेज आए कि किस तरह से फिल्में बनती है और किस तरह से फिल्मों को जो है ना आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। हम अपने पिताजी के साथ जी। गाते थे हम्म। और एक बार क्या हुआ कि वो गा रहे थे हनुमान जी के मंदिर में लखनऊ में। जी। मैं उनके पीछे बैठ के गाता था। हम्म। तो उस दिन उन्होंने देखा कि मैं गा ही नहीं रहा हूँ, जी। तो उन्होंने पीछे देखा तो मैं रो रहा था। तो उन्होंने देखा तो रो रहा है, गा ही नहीं रहा। हाँ। उसका वजह प्रोग्राम उनका खत्म हो गया। तो जी। उन्होंने मुझे कहा तुमने गाया क्यों नहीं, तुम रो क्यों रहे थे? मैंने कहा मैं गाता कैसे, मेरे साथ हनुमान जी बैठे हुए, मेरे साथ बैठे हुए थे हनुमान जी उस दिन, क्या बात कर रहे हैं सर? और मैंने उनके दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए। और क्या? मैं गा ही नहीं पाया क्योंकि मैं उनको देखूं कि गाना गाऊं। जग में सुंदर है दो नाम, इस हाँ, पंक्ति आप सुनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा भजन है। जी। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोले राम 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 बोले श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोले राम 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 बोले श्याम श्याम श्याम। मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को आपने बड़े ही अच्छे हृदय को हंकार देने वाले भाव से, जीवंत शब्दों से और फिर अपने भजन से सदा के लिए चित्रित कर दिया है। तो कृपया इस भजन की कुछ पंक्तियां आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे। मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायू, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायू, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी बट भट क्यों, सांझ परे मैं घर आयो। दिलीप जी अपनी स्मृतियों और अनुभवों से देश के युवाओं के लिए और गीत संगीत एवं मनोरंजन प्रेमियों को डेली आवाज के मंच से कुछ प्रेरणादायी संदेश देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बस बहुत म्यूजिक सुनो जी। और म्यूजिक सुनो। मैं अभी के बच्चों को यह बोलूंगा जी कि अलग अलग बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन पुराने थे, उनके साथ उनका सब म्यूजिक सुनते रहना, सुनते रहना, लेकिन जी। उसको डायरेक्ट कॉपी मत करना। उनकी स्टाइल से, अलग अलग स्टाइल से सीखने से फिर खुद का स्टाइल पैदा होगा। जी। फिर बाद में वो स्टाइल के उसकी यूज करके खुद का म्यूजिक बजाओ और प्रैक्टिस करो। और जब म्यूजिक सुनते हो सीखने के लिए तो स्पीकर के सामने बैठ के सुनो। एक बॉलीवुड का कोई दुर्गा जी का वो भी मैं लता जी का एक गाना जी 2-4 लाइन बजा जी।
तो माँ दुर्गा की कृपा है साक्षात। सोनाली जी, हवाईयन गिटार पर आपके द्वारा बजाया हुआ वो पहला गीत जिसने आपको हवाईयन गिटार वादक के रूप में पहचान दी, कृपया यहाँ उस गीत को बजाकर सुना दीजिए। लता जी का जी जो गाना है लग जा गले, बिल्कुल, क्या बात वो है। मैं आपको सुनाऊंगी। जी जी। ये गाना मैं आज आपको सुनाऊंगी। ये गाना का बोल ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी बिल्कुल बिल्कुल सोनाली जी। जी का गाना है वैसे। ये गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सलील चौधरी जी का कंपोजिशन में है। जी लता जी ने गाया है, ओ सजना बरखा बहा रहना। बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम हैं, वो मैं अपने डेली आवाज़ के दर्शकों के लिए पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत पॉपुलर हुआ था, जो कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हुआ था, खासतौर से रशिया वगैरह में। वो गीत है मेरा जूता है जापानी। जी वो जी मैं आपको बजा के सुना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मदन मोहन जी मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं जी उनका एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। संजीव जी, डेली आवाज के मंच से कोई किशोर दा का गीत प्ले कर दें, ये हमारी एक विशेष रिक्वेस्ट है आपसे। एक गीत है वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जी उसको मैं सर। आपको बजा के सुनाता हूँ। बिल्कुल। गीता दत्त जी का ओपी नैयर साहब का एक गीत है, मैं आपको बजा के बताता हूँ। जी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका भाग्य ही आपके काम करेगा। जी भाग्य, तदबीर और तकदीर, मेहनत और भाग्य दोनों मिलके ही आपके चरित्र का, आपके व्यक्तित्व का और आपके जीवन का निर्माण करते हैं।
तो आप ये सोच के कि होली को कोई टाल नहीं सकता, ये तो सच है, दुनिया जानती है कि होली को कोई टाल नहीं सकता। हाँ, मगर कुछ चीजें, जैसा कि मैंने अपने अभी पूर्व वक्तव्य में आपसे कहा कि हम अपने व्यक्तित्व को अगर चाहें तो अपने ग्रहों को प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करके और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य देश काल समय वातावरण के हिसाब से परमात्मा ने आपको दी है, तो अगर आप अपना संकल्प करते हैं, जिसे लग्न को संकल्प भी कहा जाता है, अगर आपका लग्न ही कमजोर होगा तो आपकी संकल्प शक्ति भी कमजोर होगी। तो अगर आपके भीतर संकल्प ही नहीं है तो आप किसी भी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते। मनोवांछित तो बहुत दूर की बात है। आपका सबसे पहले संकल्प हो, सबसे पहले संकल्प हो, अनुशासन हो और उस मार्ग में चलने की गहन इच्छा शक्ति आपके भीतर हो, तो ही आप उसे पा सकेंगे। ये बात आपकी कुंडली बताएगी कि आपकी संकल्प शक्ति कैसी है। जी जी तो देखिए, ज्योतिष में पहले से 7वें घर तक पूरा संसार आता है। पहला घर जो है वो आप है, दूसरा घर आपका कुटुंब है, तीसरा घर आपके भाई बंधु है, चौथा घर आपकी माता, भूमि, भवन, जायदाद, एजुकेशन है, और पांचवा घर आपका प्रेम, रोमांस और संतान है, और आपका पूर्व जन्म के वहां पे प्रमाण है। छठा घर आपके मामा, मौसी सब आ गए। सातवां घर आपके लाइफ पार्टनर का है, पति का है, पत्नी का है। तो पहले से 7वें घर तक आपका दुनिया आ गई पूरी। 8वां घर ज्योतिष में मौत का है, 9वां घर धर्म का है, 10वां घर कर्म का है, 11वां घर लाभ का है और 12वां घर मोक्ष का है। पवन जी, कृष्ण प्रज्ञा को लेकर डेली आवाज के मंच से जनमानस को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा जी कि कृष्ण को समझो। कृष्ण के प्रति आकर्षण अगर होते हो, आपका आकर्षण जो है आपको महान जरूर बना देगा। जी 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 और जितना आप अपनी संस्कृति को जानेंगे, जी जितना आप अपनी सनातनता को जानेंगे, जितना आप सच को जानेंगे, तो यह है कि झूठ जो भी है आसपास का, जो भी आडंबर हैं, उनके पार अगर देखना है तो कृष्ण प्रज्ञा हाथ में लीजिए, 2 पन्ने भी पढ़ेंगे तो भीतर जो है कृष्ण का प्रकाश आ जाएगा। फिर कृष्ण केवल कृष्ण नहीं रहेंगे, तो आपके लिए आत्म प्रकाश बन जाएंगे। जी, कृष्ण की महिमा को लेकर ब्रह्मांड पर आपका अनुभव और दृष्टि को यहाँ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने अभी कहा कि कृष्ण जी सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है क्या? चेतना। जी, जड़ और चेतन में कितना सा फर्क है? सृष्टि कहीं भी जड़ और चेतन के रूप में हमें विभक्त नहीं करती, अलग अलग नहीं करती है। हम संपूर्णता का हिस्सा है। जी, ये ब्रह्मांड अपने आप में संपूर्ण है और ये ब्रह्मांड भी कृष्ण में है। We came to know that in 1967, Srila Prabhupada have made you the first art director in his institutions. How did you feel at that moment? Well, it's interesting that I was actually the only artist at that time. So he planted the seed, and then gradually he sent more artists, Bharadwaj and Muralidhar. And he encouraged me by bringing in also lady artists, and then writing me letters how I want and what in order. He said, I want to see that one picture comes out every day. So I want to fill the world with these paintings. And we had training for the young girls, and the young men, they were already very expert. So we formed a team. Jadurani Mataji, you have visited many countries along with India. We would love it if you could share your thoughts about Bharat Bhumi and Vrindavan. Well, interesting that you asked that, because when I was having the interview with Prime Minister Modi,
about a year and a half ago. He asked me a similar question. Okay. And I said how India is the most important place, not only, from my experience and from Shastra, it's the most important place, not only on the planet, but in the universe. Wow. India, Ayodhya, we have all of Krishna's incarnations appeared in India. Krishna himself appeared in Vrindavan. Mataji, you have received the Audarya Award from the World Vaishnav Association. So please tell us something about it. Well, I didn't know anything about it. And then the representatives came into my room in Vrindavan, in Gopinath Bhavan, and handed me this trophy and said I was presented with it. Okay. So the only Audarya in the world is Krishna consciousness. Other stopgap methods for relieving humanity from suffering can't change anything, because everybody has to suffer or enjoy from their previous fruitive activities. So what is it that can take away one's karma and liberate one from the whole cycle of birth and death is bhakti. रीजनल लैंग्वेज में कैसे कॉमेडी हो जाती है, जैसे एक छोटा सा जोक था कि एक ऑफिस में कैसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करे। तो एक आदमी गया, बोले श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले तुम इतनी लंबी बात कर रहे हो, अंदर क्या आके काम क्या करोगे? बोले यहाँ तो कम शब्दों में बात होनी चाहिए। तो एक दूसरा आदमी गया, बोले मैं आई कम इन सर? बोले आप भी इतना लंबा बोल रहे हो, आप भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। अब जो रीजनल आदमी था बुंदेली क्षेत्र का, हमारे यहाँ का, मध्य प्रदेश का, उसने दोनों को बुलाया। बोले क्या पूछा? बोले यार मैंने हिंदी में बोला था। बोले तूने? बोले मैंने अंग्रेजी में बोला था। अब बोले देखो मैं जा रहा हूँ, अब इनका देखो आप ये क्या होशियार आदमी है। ये गया, इसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया, दरवाजा थोड़ा सा खोला, उसमें से सर अंदर किया और अधिकारी से बोला काय आए? जी 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 सर। बोला आ जाओ, आपकी जरूरत है, कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करते। आजकल बच्चों का बड़ा अलग मामला हो गया है। बच्चे, हमारा बचपन आता तब अलग तरह के बच्चे थे, आजकल के बच्चे कुछ अलग हैं, क्योंकि 21वीं सदी के बच्चे हैं, इनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये हम जब छोटे थे तो हम बहुत बेवकूफ होते थे इनकी तुलना में, ये बहुत इंटेलिजेंट। एक बच्चा गार्डन में बैठ के चॉकलेट खा रहा था, चॉकलेट खा रहा, खोल खोल के खाते खाते उसने 10-12 चॉकलेट खा गया। तो मैंने उससे बोला, उनका बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा खाने से आदमी जल्दी मरता है। बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा भाई वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। अद्भुत बच्चे हैं ये। छोटे छोटे बच्चे 90+ मार्क्स लाके टेंशन लेते हैं। मेरे भतीजे के 98% आए, वो टेंशन में बैठा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले चाचा 98% आए। मैंने कहा बेटा जितने नंबर लाके तू टेंशन ले रहा ना, इतने में तेरा बाप और मैं दोनों मिलकर पास होते थे। हमारे तो आते ही थे 48-49%। जी और हम उसमें खुश रहते थे, मोहल्ले वाले भी खुश रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को आप देखो, मैं छोटे छोटे आज के बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दीजिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये कागज की डिग्रियों पे लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपने भाग्य के बनाने वाले आप खुद हो। आप जिंदगी में जो चाहोगे वो बन जाओगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई कम की है, लेकिन कोई ऐसा कीर्तिमान बनाए पूरी दुनिया उनको सलाम ठोकती है। जी। तो पढ़ो लिखो, मजे करो, लेकिन टेंशन मत लो, तो कुछ ऐसा मत करो कि लोग परेशान। उदय जी, डेली आवाज के मंच से आप हमारे देश दुनिया के लोगों को अपनी कॉमेडी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डेली आवाज के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में आए हो तो खुद भी खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो, और हमेशा दूसरों के खुश होने की वजह बनो। आप ऐसी वजह बनो कि लोग आपसे खुश हों, किसी भी तरह से हों। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जोक सुनाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉमेडी करके दिखाएं। आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं कि आपको देखकर लोग खुश हो जाएं कि ये आदमी आया, बहुत अच्छा आदमी। कुछ भी कर सकते हो आप। हर आदमी को ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा टैलेंट दिया है कि कुछ कर पाएगा। बहुत खूब बात कही है सर आपने। उदय जी, आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दिया है कि
खुशी जो है, लोगों को हंसाओ, खुद भी खुश रहो, यही जीवन का मंत्र है। एक कविता है, एक सिपाही के दृष्टिकोण से इतिहास को एक सिपाही के दृष्टिकोण से देखता है, उससे क्या सीखता है और क्या करता है। इतिहास की मोटी पुस्तक है वो अनगिनत अध्याय, हर काल खंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं, उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी, यदि सोचते हो ऐसा तो ये तुम्हारा भ्रम, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, इससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी। क्या बात है। कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है, क्योंकि नियति है यदि खून तो खून तो बहे, हम करे वार या फिर शत्रु। आप मानिए कि एक रेस है, रेस टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। एक रेस में क्या होता है, सब लोग अपने अपने लेन में, ओलंपिक स्पोर्ट में जो होता है, स्कूल में रेस होता है, क्या होता है, अपने अपने लेन में सब दौड़ते हैं। खेल के नियम होते हैं, वो आपके खेल में, आपकी दौड़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आपके आगे नहीं आ सकते हैं, आपको कोई तंग नहीं कर सकता। लेकिन इस रेस में कोई नियम नहीं है, इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट बैटल। आपके बगल का खिलाड़ी, उधर का खिलाड़ी आपको धक्का देगा, गोली मारेगा, चाकू मारेगा, टंगड़ी लगाएगा, कॉलर पकड़ेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे वाला है तो सन मारेगा कि मैं तुझे आगे नहीं जाऊंगा। Every damn thing that the world can throw at us will be thrown, and you will have to fight that battle. Right. So that is the difference. That is your fortune. ये आपका सौभाग्य है कि आप इस समय पैदा हुए हैं, लेकिन इस सौभाग्य का निर्वाह दायित्व आप नहीं करेंगे तो ये देश आपको दुर्भाग्य के रूप में याद रखेगा।